गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर स्ट्रेटोग्राफी से रिलेटेड है। और आपके इसी पेपर में हमने पहले के वीडियो में कई सारे टॉपिक पे चर्चा की, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटोग्राफी, इसके अलावा स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, फिर हमने आर्कियन सुपर ग्रुप पढ़ा, धारवाड़ सुपर ग्रुप पढ़ा, फिर हमने कुढ़ाव सुपर ग्रुप पढ़ा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले को आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंध्यन सुपर ग्रुप, विंध्य शैल समूह। जैसा कि आपने विंध्याचल पर्वत का नाम जरूर सुना होगा, तो ये वही विंध्याचल पर्वत जो है हम स्ट्रेटोग्राफी में विंध्यन सुपर ग्रुप या विंध्यन शैल समूहों के नाम से हम इसको जानते हैं और हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि इससे पहले हमने कुढ़ाव सुपर ग्रुप या कडप्पा शैल समूह हमने पढ़ा। तो कडप्पा शैल समूहों के बनने के बाद जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, वहां टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस या इरोजन के कारण इस तरह के प्रोसेस हुए और लगातार जो है ये डिस्टरबेंस और इरोजन ये होता रहा पेनिनसुलर इंडिया में। और इसके साथ साथ ही एक घटना और हुई। वो घटना ऐसे हुई कि एक लंबी, संकड़ी और छिछली रूप में सागरीय अतिक्रमण हुआ, यानी सी का अतिक्रमण हुआ, जो कि एक छिछले रूप में था और एक लंबी और संकीर्ण एक पट्टी के रूप में था। तो उसको इंडियन जियोलॉजी में, भारतीय भूविज्ञान में उसको विंध्य सागर के नाम से उसको जाना जाता है, विंध्यन सी के नाम से उसको जाना जाता है, जिसका एक्सटेंशन यानी कि जिसका विस्तार जो है वो बिहार के कैमूर से लेकर आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या ये रोहतास वाला जिला के ही एरिया के लिए वहाँ तक था। और साथ के साथ ये थोड़ा सा राजस्थान, कोटा या ये चित्तौड़, नीमच वाला जो हिस्सा है वहां तक इसका एक्सटेंशन था, जो लगभग 60,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे, वैसे मैं मैप पर बताऊंगा आपको, तो आप देखिए कि ये बिहार से लेके और मध्य प्रदेश होते हुए और ये राजस्थान का जो ये एरिया इलाका है, ये यहाँ तक इसका विस्तार था। और ये लगभग 60,000 वर्ग मील का ये इलाका है जहाँ तक इसका विस्तार था। और इसकी जो मोटाई है वो लगभग 4,500 मीटर के आसपास इसकी थिकनेस या इसकी मोटाई वो है। और सबसे अधिक जो इसकी जो थिकनेस है, सबसे अधिक वो मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का एक जो बॉर्डर वाला इलाका है, कोटा वाला और ये नीमच वाला इलाका है, जहाँ इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक, सबसे अधिक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो एक छिछली सागरीय पट्टी का जो एक निर्माण हुआ था, अब वो धीरे धीरे उसके आसपास
की जो रिवर्स थी, नदियाँ थी, उनमें सेडिमेंटेशन होता गया और सेडिमेंटेशन होते रहने से मुख्य रूप से सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या शेल, इस प्रकार की जो रॉक्स हैं वो परतों के रूप में वो यहाँ इकट्ठी होने लग गई, व्यवस्थित होने लग गई, यानी कि परतदार और सादी शैल, जिनमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या शेल, इस प्रकार की चट्टानें थी, वो इकट्ठी होती गई और धीरे धीरे वो एक पर्वताकार रूप में निर्मित हो गई। और यही पर्वताकार आगे चलकर जो उस पर्वताकार संरचना में जो परतदार शैलें थी, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन या शेल, वही विंध्य शैल समूह कहलाए। अब वो विंध्य सागर ना कहकर वो विंध्याचल पर्वत के रूप में या विंध्य पर्वतों के रूप में पहचानी जाती है, जानी जाती है, जिसकी कि हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक इसका जियोलॉजिकल मैप हमने बनाने का प्रयास किया है। ये जियोलॉजिकल मैप से आप समझिए, इसमें आप देख रहे हैं इसका एक्सटेंशन कहाँ, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए और ये चित्तौड़गढ़ तक का जो इलाका है और राजस्थान का अरावली को छूता हुआ, वो इसमें हमने बताने का प्रयास किया है। ये आप इस मैप को देख रहे हैं, ये इसका इंडेक्स है। ये दक्कन ट्रैप, ये डेक्कन ट्रैप, ये वाला इलाका एलुवियम। और जब हम इसके वर्गीकरण की बात करेंगे विंध्य शैल समूह के, तो उसके हिसाब से जो इसके लोअर और अपर विंध्यंस हम चर्चा करेंगे, तो उसका ये सबसे नीचे वाला भाग हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसके ये जो डिपोजिशन है, ये सेमरी सीरीज, फिर ये कैमूर, उसी तरह से ये रीवा, ये भांडे, इसके 4 ग्रुप है, समूह है, उनकी हम चर्चा करेंगे। और चित्र में देख रहे हैं ये आगरा, कोटा, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान, इसका ये एक्सटेंशन राजस्थान वाला एक्सटेंशन है। ये इधर भोपाल, ग्वालियर, ये गंगा रिवर, ये यमुना रिवर, ये दोनों मिल रही हैं, इलाहाबाद संगम जिसको में बोलते हैं वाराणसी। फिर इधर आप जाएंगे तो बिहार, कैमूर वगैरह, और ये सब आपको ध्यान रखिएगा। इसको यदि आप मैप पे देखें, ये आप मैप में देखें ध्यान से, तो ये वाला जो है, ये जो पट्टी है, ये पट्टी, ये आपका विंध्यन सुपर ग्रुप दर्शाता है, विंध्यन शैल समूह दिखाता है। यहाँ से लेके इसका एक्सटेंशन ये 60,000 क्षेत्र का जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट, मध्य प्रदेश, इधर यूपी, और ये यहाँ बिहार। तो ये विंध्यन शैल समूह के अंतर्गत आप इतने एरिया को कवर करें। अब इसके साथ हम इस बात करेंगे कि इसमें क्या स्ट्रक्चर्स, मुख्य रूप से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके इस प्रकार से हैं। तो जो विंध्यन सुपर ग्रुप समूह की जो रॉक्स हैं, उनमें प्रमुखतम संरचनात्मक विशेषता इनकी ये है कि जो निम्नवर्ती समूह है, जो नीचे का जो हिस्सा है, यानी कि जो लोअर विंध्यंस हैं, वो तो ओशियनिक है, यानी कि सागर जन्य है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो अपर विंध्यन है, जो ऊपर वाला हिस्सा है विंध्यन सुपर ग्रुप का, वहाँ वो डिपोजिशन जो है वो थोड़ा सा वोल्केनिक है। और क्या है कि सैंडस्टोन ज़्यादा मिलेगा आपको, यानी बालू का मय है, सैंडस्टोन ज़्यादा है, यानी बालू का मय है। और इनमें जो रॉक्स हैं, उनमें आपको रिपल मार्क्स जो है वो खूब मिलेंगे, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसीलिए। और जो राजस्थान का एक्सटेंशन है उसका जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, वहाँ फोल्ड और ओवर थ्रस्ट जो है वो आपको अधिक मिलेंगे। फोल्ड एंड जो ओवर थ्रस्ट है वो आपको इस हिस्से में। इसके साथ
ये इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। यदि हम विंध्य शैल समूहों के वर्गीकरण की बात करें तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करेंगे कि विंध्य शैल समूह को हम दो भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा है वो लोअर विंध्यन और इसके ऊपर अपर विंध्यन। लोअर विंध्यन में आप ये एक श्रृंखला पढ़ेंगे, उसको हम सेमरी सीरीज कहते हैं, और इस लोअर विंध्यन से नीचे आपको विषम विन्यास मिलता है, अनकन्फर्मिटी जिसको आप कहते हैं, अनकन्फर्मिटी मिलती है, गुणात्मक सुपर ग्रुप, नीचे धारवाड़ ट्रैकियन, ये मिलेगा। अब इस सेमरी सीरीज को फिर से आप चार भागों में बांट के इसको आप पढ़ेंगे। इसका पहला है बेसल, फिर है पोर्सिलेनाइट, फिर केंचुआ और ये रोतास। और इन चारों में फिर आपको अलग अलग फॉर्मेशंस मिलेंगी। जैसे बेसल में आप पढ़ेंगे सोनघाटी लाइमस्टोन, पोर्सिलेनाइट में पढ़ेंगे करौली सैंडस्टोन और शेल। इसी तरह से जो खेंजुआ फॉर्मेशन है इसमें आपको चित्तौड़गढ़ शैल और सोनघाटी लाइमस्टोन, उसी तरह से जो रोहतास वाला हिस्सा है उसमें आप पढ़ेंगे सुकेत शैल एंड चित्तौड़गढ़ शैल और सोनघाटी लाइमस्टोन। तो जो सेमरी सीरीज है, सेमरी सीरीज की चट्टानें बुंदेलखंड ग्रेनाइट, सोनघाटी, राजस्थान के करौली एवं चित्तौड़ में विकसित है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश के कुंडेर, कृष्णा, गोदावरी घाटी और छत्तीसगढ़ के शैल भी थोड़े से आपको इसके जो समतुल्य हैं वो माने जाते हैं। और जैसा कि अभी अपन ने कहा इस सेमरी सीरीज को अपन ने चार भागों में बांटा है ना। बेसल यानी आधार, बेस, नीचे वाला सबसे, है ना, बेसल है। इसमें जैसे अभी हम देख रहे हैं सोनघाटी लाइमस्टोन, इसके बारे में, ये फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो है पोर्सिलेनाइट, उसमें सिलिकन जो शैल है उनके बारे में आप पढ़ेंगे, और करौली सैंडस्टोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। खेंजुआ है उसमें ग्लाइकोलाइटिस, सल्फोन लाइमस्टोन और सोनघाटी लाइमस्टोन इसके बारे में। रोहतास है उसमें सुकेत शैल और सोनघाटी लाइमस्टोन इसके बारे में। दूसरा जो विंध्यन शैल समूहों का दूसरा जो भाग है वो है अपर विंध्यन। अपर विंध्यन को आप और लोअर विंध्यन, इन दोनों को डिवाइड करने वाली डायमंडिफेरस अनकन्फर्मिटी है, दोनों को डिवाइड करती है, इसको हम डायमंडिफेरस अनकन्फर्मिटी बोलते हैं। और अपर विंध्यन को आप तीन सीरीज में बांट के आप पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कैमूर, दूसरा है रीवा और तीसरा है भांडेर। कैमूर की फिर चार फॉर्मेशंस हैं, सुकेत शैल, फिर लोअर कैमूर सैंडस्टोन, फिर विजयगढ़ शैल और अपर कैमूर सैंडस्टोन। इसी तरह से रीवा, ये सब जगह के नाम हैं, ये सब प्लेसेस हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लेस जगहों के नाम हैं। उसी तरह से रीवा सीरीज है, रीवा सीरीज में भी आप अलग अलग फॉर्मेशंस देखेंगे, जैसे पन्ना शैल, लोअर रीवा कॉन्ग्लोमेरेट्स, झीरी शैल्स, फिर अपर रीवा कॉन्ग्लोमेरेट, और अंतिम जो विंध्यन अपर विंध्यन का है सीरीज वो कहलाता है भांडेर सीरीज। भांडेर सीरीज में है गुनारगढ़ शैल्स एंड लाइमस्टोन्स, फिर लोअर भांडेर कॉन्ग्लोमेरेट्स, फिर है सीखू शैल और सबसे ऊपर अपर भांडेर कॉन्ग्लोमेरेट्स। तो इस प्रकार जब हम इसके वर्गीकरण की बात करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो हम विंध्यन को, जो विंध्यन सुपरग्रुप है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन, और फिर उनको अलग अलग सीरीज में बांटकर और उनकी अलग अलग जो फॉर्मेशंस है उनमें देखकर हम उनको का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से जो विंध्यन सुपर ग्रुप है वो कुरहार सुपर ग्रुप के पश्चात जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, उस प्रायद्वीपीय हिस्सों में जो
अर्थ में डिस्टर्बेंस हुआ या जो इरोजन हुआ और एक सी का अतिक्रमण हुआ जो बहुत ही छिछला था, उन सब में जो डिपॉजिट हुई रॉक्स, मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स, शेल, इन सब का डिपोजिशन जब परतों के रूप में हुआ तो उसी से लिथियम सुपर ग्रुप या लिथियम सेल समूह का निर्माण हुआ और इसको किया आप अपर और लोअर में बांट के अलग अलग सीरीज में और अलग अलग फॉर्मेशन में बांट के। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला सूत्र